जो हरियाणा सरकार का, मैं इसको जॉब स्कैम कहूंगा, जिसके जरिए खट्टर सरकार युवाओं को जबरदस्त तरीके से धोखा दे रही है। जबरदस्त तरीके से अलग अलग विभागों में अगर आप देखें तो पहले नौकरियों के लिए तरसते फिर रहे हैं युवा, नौकरियों के लिए परेशान हैं। फिर कहा कि एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लाया जाएगा। 3.5 लाख बच्चों ने वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर किया। अब खट्टर सरकार ने कहा कि हम 32,000 नौकरियां निकाल रहे हैं उस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के आधार पे। ये छलावा है युवाओं के साथ, ये धोखा है। ये जो 32,000 नौकरियां निकालने का झुंझुना दिखा रही है खट्टर सरकार, ये युवाओं के साथ धोखा है, उनके साथ फरेब है। मैं क्यों कह रहा हूं कि उनके साथ धोखा और फरेब है, कि जो मैंने इनकी नीयत जो देखी, जिस तरीके का इन्होंने इसके लिए पूरा प्लान बनाया है। 3.5 लाख बच्चों ने सीईटी क्लियर किया, यानी वो एलिजिबल हैं सरकारी नौकरी में भागीदारी करने के लिए, उसमें आगे बढ़ने के लिए, दूसरे चरण में जाने के लिए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम अलग अलग 58 विभागों में 32,000 नौकरी निकालेंगे और 1,82,000 पद इस वक्त सरकार में खाली हैं। 1,82,000 सरकारी पद इस वक्त खाली हैं। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं खट्टर सरकार से, 3.5 लाख आपके पास ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्लियर किया है, 1,82,000 आपके पास पद खाली हैं, तो 32,000 नौकरियां क्यों निकाली गई हैं? ये झुंझुना क्यों दिया जा रहा है युवाओं को? क्यों नहीं एक ही बार में सारे विभागों के अंदर जो नौकरियां हमारे वैकेंसीज खाली हैं 1,82,000, उनको क्यों नहीं भरा गया, जबकि हमारे पास एलिजिबल बच्चे हैं? दूसरी बात, ये कहा गया है कि जितने भी जिस विभाग की पोस्ट निकलेंगी उससे 4 गुना बच्चों को आमंत्रित किया जाएगा उस विभाग में सेकेंडरी परीक्षा देने के लिए, उस विभाग की परीक्षा देने के लिए। यह साजिश है खट्टर सरकार की। किसी भी कॉमन अगर कोई इस तरीके का क्राइटेरिया आप देखें या परंपरा देखें, यूपीएससी में भी अगर आप देखें तो जो प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर करते हैं, जितनी जॉब्स निकालनी होती हैं, जितनी पोस्ट होती है, उससे 15 गुना बच्चों को मेंस एग्जाम में बुलाया जाता है। 15 गुना 16 गुना बच्चों को मेंस एग्जाम में बुलाया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जितनी पोस्ट हमने निकाली हैं वो सारी भरी जा सकें। खट्टर सरकार की नीयत खराब है। खट्टर सरकार नहीं चाहती कि जितनी पोस्ट निकाली जा रही है वो भरी जाएं। मैं उदाहरण देकर आपको समझाता हूं। आपके पास 3.5 लाख बच्चे हैं, लेकिन अगर किसी विभाग में 100 पोस्ट निकाली जाएंगी, आप कह रहे हैं मैं 400 बच्चों को उसमें बुलाऊंगा टेस्ट देने के लिए। अगर 400 बच्चों में से आपने 60 या 70 बच्चों को परीक्षा के अंदर उत्तीर्ण पाया 400 में से, तो आपकी कुछ पोस्ट खाली रह जाएंगी, 30-40 पोस्ट आपकी खाली रह जाएंगी। यानी जो 32,000 पोस्ट आप निकाल रहे हैं उसको भी पूरा भरने का आपका मन नहीं है। उसमें से आप आधी पोस्ट खाली रखना चाहते हैं, इसलिए कम बच्चों को आमंत्रित कर रहे हैं। एलिजिबल बच्चों को सभी को बुलाया जाना चाहिए, उनके पास ये छूट होनी चाहिए। 3.5 लाख बच्चे अगर हैं, अगर उसमें से क्लर्क की पोस्ट कोई निकलती है कहीं पे, उसके लिए जितने बच्चे एलिजिबल हैं, जिनके पास वो सब्जेक्ट्स हैं जो जरूरी है, जिनके पास वो क्वालिफिकेशन है, उन सारे बच्चों को आवेदन की छूट होनी चाहिए। वो सारे बच्चे एग्जाम देंगे उस विभाग का, क्योंकि वो एलिजिबल है, आपके अपने एग्जाम में एलिजिबल है, वो उसका टेस्ट देंगे। आपके पास इतने बच्चे होंगे उसके बाद सफिशिएंट उस टेस्ट को पास करने वाले कि आप सारी की सारी पोस्ट को भर सकें। दूसरी बात, हरियाणा के बाहर के बच्चों को भी आर्थिक आधार पे अंक दिए जा रहे हैं। ये हरियाणा के बच्चों के साथ, हरियाणा के युवाओं के साथ धोखा है। ये उनके साथ सरासर फरेब है। आप पहले दावा करते हैं कि प्राइवेट नौकरियों में भी 75% आरक्षण दिलाएंगे, झूठ, फरेब, दिखावा करते हैं। वो कहीं पे उसका जमीन पे फायदा नहीं मिलता। और अब सरकारी नौकरी के अंदर भी हरियाणा के बाहर के बच्चों को आर्थिक आधार पे 5% जो अंक दिए जाते हैं उसको सरकार लागू कर रही है। ये सरासर धोखेबाजी है हरियाणा के युवाओं के साथ। तो ये 2-3 पॉइंट्स जो थे ये मैं आपके सामने रखना चाहता था। इसको मैं दोबारा स्पष्ट कर देता हूं प्रश्नों के माध्यम से कि जब 1,82,000 पोस्ट आपके पास खाली हैं, तो सरकार 32,000 पदों के लिए ही क्यों एग्जाम ले रही है? क्यों विभागों के अंदर उन्होंने 32,000 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है? दूसरी बात, जब आपके पास 3.5 लाख बच्चे एलिजिबल हैं सरकारी नौकरियों के लिए, जिन्होंने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर लिया, जिन्होंने प्राइमरी एग्जाम पास कर लिया, उन्होंने अपनी एलिजिबिलिटी साबित कर दी, उसके बावजूद भी आप 1,82,000 पदों को भरने के लिए क्यों इन बच्चों को आमंत्रित नहीं करते हैं? क्यों इनको नहीं बुला रहे हैं? तीसरी बात कि आप जो 4 गुना बच्चों को बुलाने का, किसी भी विभाग के एग्जाम में 4 गुना बच्चों को बुलाने का फॉर्मूला रख रहे हैं, ये क्या एक साजिश नहीं है कि आप सारे पदों को भरना नहीं चाहते हैं? आप 4 गुना बच्चे बुलाएंगे, उनमें से कुछ बच्चे पास कर पाएंगे, कुछ रह जाएंगे, वैकेंसीज फिर भी रह जाएंगी। यानी आपकी नीयत
असल में 32,000 पोस्ट भरने की भी नहीं है। इसमें से आप 20,000 पोस्ट भरेंगे और बाकी पदों को आप खाली रख लेंगे। उसके लिए फिर प्रोसेस चलाएंगे जो 1 साल तक फिर चलेगा। और सबसे अंतिम बात, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, हरियाणा के बाहर के बच्चों को 5% आर्थिक आधार पे जो अंक आप दे रहे हैं वो सरासर धोखा है हरियाणा के युवाओं के साथ। हरियाणा के युवाओं के साथ दगाबाजी है, ये नहीं होना चाहिए। हम इस मांग का पुरजोर समर्थन करते हैं सारे युवाओं की, जिसमें वो कह रहे हैं कि सारे एलिजिबल बच्चों को, जो भी उस सब्जेक्ट से उस विभाग के लिए एग्जाम देने में एलिजिबल है और जिसने सीईटी क्लियर किया है, उन सभी बच्चों को मौका देना चाहिए कि वो उस विभाग के लिए नौकरी के लिए आवेदन कर सके। और अगर वो उसमें पास होते हैं, सही पाए जाते हैं, तो उनको वो नौकरी करने का मौका दिया जाना चाहिए।